व्हाइट बोर्ड देख के जानेगा नहीं, पहले पढ़ने का फिर बताने का। तो हाय एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग मस्त स्वस्थ एवं दमदार होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका लेक्चर नंबर 1 है। मतलब आज ही केमिस्ट्री का 2 स्टार्ट हुआ है, जिसमें पहला जो टॉपिक आता है, और सबसे पहले चैप्टर का नाम जान लेते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? अम्ल, भस्म एवं लवण। मतलब सबसे पहले इस चैप्टर में अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, अम्ल, अम्ल के प्रकार, अम्ल के गुण। उसका फिर पढ़ेंगे भस्म, भस्म के प्रकार, भस्म के गुण। उसके बाद पढ़ेंगे अम्ल और भस्म में क्या अंतर होता है, सो। उसके बाद ये भी पढ़ेंगे कि कौन से वस्तु पीएच वैल्यू क्या होता है, किसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, किसका 7 से ज्यादा होता है। ऑल थिंग्स पढ़ेंगे बस स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद जो लास्ट है वो है लवण। उसके बाद लास्ट लवण लवण पढ़ेंगे, और लवण पढ़ने के बाद ये जो चैप्टर हो जाएगा खत्म। अब आप लोग सोच रहे होंगे चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ, चैप्टर खत्म कैसे हो जाएगा? सब हो जाएगा, बट धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, आप लोगों को कंटिन्यूअस रहने से, ठीक। तो सबसे पहले होता है, पहले आता है अम्ल। अब अम्ल को समझने से पहले हम बताते हैं, जैसे कि घर में तो ऐसा है नहीं कि जितना भी चीज हो वो सारा का सारा मीठा हो। जैसे हम लोग, आई नो कि मीठा खाना हम लोग पसंद करते हैं, बट ऐसा थोड़ी ना है कि सारा का सारा चीज क्या हो, मीठा हो सकता है कि कोई चीज मीठा हो सकता है कि कोई भी चीज कड़वा भी हो सकता है, खट्टा भी हो सकता है। अब हमको समझना है खट्टा, इसमें से मीठा, कड़वा, नमकीन, और क्या होता है, और क्या होता है, किसी का टेस्ट नहीं होता, जैसे पानी। इतना सारा चीज में से हमको एक सा चीज उठाना है, खट्टा। मतलब ऐसा चीज लेना है जो कि टेस्ट में खट्टा हो, जो कि खाने में एकदम खट्टा लगे। जैसे कच्चा आम खाएंगे, ऐसे भी कच्चा आम का ही सीजन है, खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो कच्चा आम का बात किया जाए तो कच्चा आम जो होता है ना, वो उसमें अम्ल पाया जाता है। क्या चीज पाया जाता है? अम्ल। क्यों? सॉरी, कैसे पता चल रहा है कि अम्ल पाया जाता है? क्योंकि जब आम को जब हम खाते हैं ना, तो उसका जो टेस्ट होता है वो कैसा लगता है? खट्टा। अब आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि दुनिया में जितने भी पदार्थ जो ये खट्टे हैं वो सारे अम्ल हैं, तो या 98% जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? अम्ल। अब एग्जाम्पल में क्या ले ले? एग्जाम्पल में जैसे हम लोग बहुत ज्यादा जब खा लेते हैं, मान लेते हैं कि बन गया, चिकन बन गया या फिर मटर पनीर बन गया, बहुत ज्यादा खा लेते हैं, तो बहुत ज्यादा खाने के बाद क्या होता है? आता है अंदर से क्या आता है? हिचकी आता है। अब जब हिचकी आता है, जब ढकार आता है, तो क्या होता है? अजीब मन होता है, मतलब अंदर से एकदम खट्टा खट्टा पदार्थ बाहर निकलता है। जब खट्टा पदार्थ बाहर निकलता है तो समझ रहे हो ना कि जब खट्टा पदार्थ बाहर निकल रहा है, इसका मतलब यही है कि हमारे पेट में जरूर है कि कुछ ना कुछ पदार्थ खट्टा है। अगर खट्टा पदार्थ नहीं होता तो 101% जो हमारा ढक्कन रहता है ना, वो खट्टा नहीं आता है। लेकिन खट्टा आता है, इसका मतलब यही है कि हमारे पेट में भी क्या होता है? अम्ल होता है, ठीक। अगर और बात किया जाए तो नींबू भी होता है, संतरा भी खाने में खट्टा होता है, तो संतरा में भी होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे पदार्थ है जो कि खाने में खट्टा होता है, टेस्ट उसका क्या होता है? खट्टा लगता है। तो उसी को बोलते हैं अम्ल। मतलब अम्ल का अगर सिंपल परिभाषा देखना चाहे तो अम्ल को हम डायरेक्टली बस इतना बोल सकते हैं कि अम्ल एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। अम्ल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एसिड। और ये जो एसिड वर्ड है ना, वो लैटिन वर्ड से आया है। इसको हम पहले लिखेंगे। तो हम लिखेंगे अम्ल का परिभाषा। तो अम्ल का परिभाषा क्या होगा? तो लिखेंगे वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे क्या कहते हैं? अम्ल। जो पदार्थ स्वाद में खट्टा होगा, मेन याद रखना है कैसा होना चाहिए? खट्टा। उसी को क्या बोलेंगे? अम्ल। हम बताया कि अम्ल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो एसिड बोलते हैं। और ये जो एसिड होता है वो लैटिन वर्ड का एक वर्ड है जिसका नाम है एसिडस। क्या नाम है? एसिडस। एसिडस से आया है। याद रखना है कि जो अम्ल है, अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, और एसिड जो है वो लैटिन शब्द के एसिडस से बना है, ठीक। अच्छा, एक चीज बताना है, नींबू का अगर पता करना हो कि नींबू कितना खट्टा है, तो मुंह पे रख के टेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं ना। संतरा भी रखना हो तो नॉर्मल बता सकते हैं। कच्चा आम खाना हो तो भी बता सकते हैं। अगर हमको दही खाना हो वो भी बता सकते हैं। बट लेकिन अगर आपको बात किया जाए बैटरी में भरने वाला जो अम्ल होता है, जिसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, क्या आपको बोलेगा कि वो पीने के लिए या फिर खा के या फिर टेस्ट करके बताने के लिए तो अम्ल है? क्या आप इतना बेवकूफ आदमी है कि उसको टेस्ट कर लीजिएगा?
नहीं कर पाइएगा ना, बिकॉज आप जानते हैं कि जो बैटरी होता है, बैटरी में जो अम्ल होता है वो H2SO4 होता है, और जो H2SO4 जो अम्ल होता है ना, वो इतना ज्यादा अम्लीय होता है, इतना ज्यादा अम्लीय होता है ना कि अगर उसको उसको अगर स्किन पे रखा जाए तो वहां का जो स्किन होता है उसको क्या कर देता है, जला देते हैं। देखे होंगे फिल्म में भी, देखे होंगे कि वैसे गर्ल्स के साथ ही सिर्फ नहीं होता है, बट लिया उससे ज्यादा गर्ल्स के ऊपर, कि गर्ल्स को एसिड का डब्बा आता है, एसिड का डब्बा गर्ल्स के मुंह पे फेंका जाता है। मूवी में होता है ऐसे, रियल में भी होता है कभी कभी, इंडिया ऐसा ही है, होते रहता है ये सब चीज, बट सुधार होना चाहिए। बस एग्जाम्पल देखिए, वो सब बात छोड़िए। एसिड का डब्बा है, गर्ल्स के जब किसी के बॉडी पर छिड़का जाता है, शकल पे छिड़का जाता है, तो देखो कि वहां का जो स्किन होता है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, जल जाता है। अब इतना तो कोई बेवकूफ आदमी है नहीं कि उसको पी लेगा, तो हो जाएगा उसका स्वाहा, ऐसा तो होगा नहीं कि उसको पी लेगा। अब H2SO4 को पता करने के लिए कोई अम्लीय है कि नहीं है, अब क्या कर सकते हैं हम, पी के तो देख नहीं सकते हैं, टेस्ट करके तो हम देख नहीं सकते हैं कि अम्ल है कि क्षार है, तो कैसे बता सकते हैं। एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम है आर्हेनियस। कौन सा वैज्ञानिक, आर्हेनियस। कौन से वैज्ञानिक, याद रखना है, आर्हेनियस। अब आर्हेनियस महोदय ने क्या बताया था कि आप कोई भी एसिड है, आप पता कैसे कर सकते हैं कि वो एसिड है, तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले वो जो एसिड होगा ना, उसको आपको करना पड़ेगा, जो पदार्थ होगा उसको आपको जल में रखना पड़ेगा। जल में रखने के बाद, अगर जल में घोलने के बाद अगर वो H+ हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, इसका मतलब समझिए कि आप वो क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल। समझ में आया? फिर से देखना है। मान लेते कोई बीकर है, हाँ, दूसरा मार्क कर लेते हैं। मान लेते कोई बीकर है, ठीक। वैसे मेरे से बीकर बनता नहीं है, पता नहीं आज कैसे बन रहा है। बीकर है, ठीक। आज में तो नहीं है बना, खैर इतना ही पे। ये बीकर है, ठीक। बीकर में ऑलरेडी पहले से भरा हुआ है पानी। ऑलरेडी क्या भरा हुआ है, पानी, ठीक। पहले से पानी भरा हुआ है, उसमें क्या चीज हम घुला के देखेंगे, H2SO4। इसको घुला के देखेंगे, अगर ये घुलने के बाद ये टूट जाएगा H+ और SO4- आयन में, मतलब H+ आयन में अगर ये टूट गया, मतलब आपको समझ जाना है कि जो पदार्थ है वो क्या है, अम्लीय। अब H2SO4 तो बहुत ज्यादा हो गया, ये तो अगर पानी में इसको रखा भी जाए तो बहुत ज्यादा ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं जिससे बहुत ज्यादा उछलेगा, ठीक। अगर दूसरा एग्जांपल लेना चाहे तो हम लेते हैं HCl का। किसका, HCl। पहले पानी है, ठीक। पानी में हम किसको रख रहे हैं, HCl को। अब HCl को जैसे ही पानी में रखेंगे, पानी में रखते ही क्या हो जाएगा, H+Cl- में टूट जाएगा। अब बताइए, तो टूटने के बाद H+ आयन बना रहा है कि नहीं, बना रहा है। इसका मतलब जल में जब इसको घुलाया जाता है ना, तो क्या चीज देता है, H+ आयन देता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्ल। अगर एग्जाम्पल पूछे तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं HCl, H2SO4। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके अलावा HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।